हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली डॉट ERP9 में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके साथ 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 हम ये भी सीखेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, और यूनिट ऑफ मेजर में सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए हमें गेट ऑफ टैली से होते हुए इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट ऑफ मेजर। तो हम पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। बाकी बाकी भी ये नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं हम। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब है कि आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट सेल या परचेज कर रहे हैं वो किस तरीके से हम कर रहे हैं, यानी कि केजी में कर रहे हैं, क्विंटल में कर रहे हैं, डजन में कर रहे हैं, बॉक्स में कर रहे हैं, पीसेस में कर रहे हैं। उसके लिए हमें यूनिट्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूछ रहा है पहले सिंपल टाइप में सिंपल पूछ रहा है, तो पहले सिंपल ही क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड क्रिएट करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि सिंबल में हम डाल देते हैं केजी, यानी कि जो हम किलोग्राम्स होता है उसको हम केजी बोलते हैं। तो केजी सिंबल में, फॉर्मल नेम में हम पूरा नाम डालते हैं यहाँ पर। फिर ये पूछ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड। दोस्तों, यूनिट क्वांटिटी कोड जो है हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। अगर हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया यहाँ पर, या फिर गलत डिफ़ाइन कर दिया, तो उसके लिए जो हमारी GST रिपोर्ट जनरेट होती है वहाँ पर इसका मिसमैच शो हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये रहा किलोग्राम। डेसिमल यूनिट में हम यहाँ पर 3 डालेंगे, क्योंकि किलोग्राम जो है 1000 ग्राम को 1 केजी कहा जाता है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया केजी का। देन हम क्रिएट करते हैं एक और बॉक्स। इसको भी हमने क्रिएट कर लिया। फिर हम क्रिएट करते हैं पैकेट्स। यहाँ पे भी हमने इसको डिफाइन कर दिया यूनिट क्वांटिटी कोड में पैक्स। उसके बाद एक्सेप्ट करवा लिया। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि दर्जन हो गए, क्विंटल्स हो गए, पीसेस हो गए, ग्राम्स हो गया। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने कंपाउंड यूनिट्स के ऊपर। ये कंपाउंड यूनिट्स होता क्या है, उसको किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, कंपाउंड यूनिट जो है, कई बार होता है कि बिज़नेस में हम कुछ ऐसे गुड्स वगैरह परचेज करते हैं जिसको हम परचेज़ करते हैं बॉक्स में या फिर क्विंटल में, और जो हम बेचते हैं वो हमें पीसेस में, पैकेट्स में या फिर केजी में बेचना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कंपाउंड यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। तो हम कंपाउंड यूनिट्स के लिए बैक स्पेस दबा करके टाइप वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंपाउंड के लिए। कंपाउंड में पूछ रहा है फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में हम डाल देते हैं बॉक्स, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट में हमारे पैकेट्स आएंगे, यानी कि 24 पैकेट्स का एक बॉक्स बनेगा। यानी कि जो हम एक बॉक्स परचेज करेंगे उसमें 24 पैकेट्स या फिर जितने भी आप चाहे या फिर जितने भी आपको मिलते हैं उसमें, तो आप वो यहाँ पर फीड कर देंगे और फिर इससे एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसके बाद आप केजी का भी क्रिएट कर सकते हैं क्विंटल्स के साथ। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड का। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक ग्रुप्स के अंदर। कि हम, अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पास जितने भी स्टॉक है वो एक ग्रुप वाइज शो करे, तो हम इसके लिए स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टॉक ग्रुप में 2 स्टॉक ग्रुप पहले से ही क्रिएट है मेरे टैली में, जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं फर्नीचर और ऑयल्स का। तो ये जो होते हैं हमारे पास, कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पास
कितने ऐसे स्टॉक आइटम्स है जो कि फर्नीचर के अंडर आते हैं या फिर ऑयल्स के अंडर आते हैं, तो उसके लिए हम ये क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम एक और स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम प्राइमरी रख देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे दो ऑप्शन, शुड बी क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, तो हम इसको नो कर देते हैं। और यहाँ पे भी पूछ रहा है सेटल्ड जीएसटी डिटेल, तो इसको भी हम नो कर देंगे, क्योंकि हम जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम ये सारी डिटेल फीड कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो जीएसटी की डिटेल होगी, तो हमें यहाँ पे फीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट करवाया। उसके बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम के ऊपर। स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आइटम क्रिएट कर लिया, सूर्या बल्ब्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। और ये जो हम बल्ब खरीदेंगे वो हम खरीदेंगे बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि इसको हम अल्टरनेटिव यूनिट में दिखाएं, तो आप इसको अल्टरनेट यूनिट में भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास आपके टैली में अल्टरनेट यूनिट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप यहीं पे इसी विंडो पे होते हुए F12 प्रेस करना है और आपको आना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम। इसको आप यस करके एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देन हम आएंगे यहाँ पे जीएसटी के लिए, तो जीएसटी हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, यस ऑप्शन डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिटेल वगैरह फिल कर देंगे, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इससे हम नो रहने देंगे। ये हमारा ओन वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, आइटम के नहीं, कि जो भी हमारी इनवॉइस वैल्यू बनेगी या परचेज़ वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम इसे टैक्सेबल में डालेंगे, क्योंकि हम इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई ऐसा स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है या फिर वो नील रेटेड में है, तो हम उसको ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करके क्रिएट करेंगे। बट ये टैक्सेबल है तो इसे हम टैक्सेबल में डालेंगे और फिर हम यहाँ पे फीड कर देंगे 12% जीएसटी। ओके। कई बार होता है कि टैली के अंदर बाकी के ये नीचे के बाकी के ऑप्शन जो है शो नहीं होते। उसके लिए आप F12 दबा करके जी वाला फंक्शन जो आपको दिख रहा है, शो ऑल जीएसटी टाइप, को यस करवा देंगे, तो आपके पास ये शो होने लगेगा। इसको हमने एक्सेप्ट करवाया, ये गुड्स में आता है तो हम इसे गुड्स में फीड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सूर्या वर्ल्ड की कोई ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक है तो हम यहाँ पे फीड करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक फर्नीचर का क्रिएट कर लेते हैं, टेबल्स, इसको हम डालते हैं फर्नीचर के अंडर। ये हमारा जो है पीसेस में रहना चाहिए, बट पीसेस का क्रिएट नहीं है, तो आइए हम क्रिएट कर लेते हैं यहीं से ही। अगर हमें शॉर्टकट जो स्टॉक आइटम है लेजर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होती है, वो होती है हमारे पास ऑल्ट के साथ सी प्रेस करने की। तो हम यहाँ इसके ऊपर सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ सी दबाएंगे तो हमारे पास वो विंडो खुल जाएगी यूनिट क्रिएट करने की। बैक स्पेस दबा करके हम सिंपल यूनिट में आएंगे और इसमें हम पीसेस डाल के फॉर्मल नेम में डाल देंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड सिलेक्ट कर लेते हैं हम पीसेस में। ओके, जैसे हमने एक्सेप्ट करवा लिया तो ये आ गया पीसेस का। पीसेस हमने सेलेक्ट कर लिया, तो टेबल जो है हमें अल्टरनेट यूनिट सेलेक्ट करने की, टेबल में अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेबल में हम अपने हिसाब से ही परचेज़ करते हैं। उसके बाद हम इसे जस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी जीएसटी डिटेल वगैरह फिल करके हम इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। गुड्स से एक्सेप्ट करवाया, तो ये तो हमारा क्रिएट हो गया टेबल्स का। अब हम क्रिएट करते हैं एक ऑयल वाला, जो हमने स्टॉक ग्रुप बना रखा है कि हमारे पास कितने प्रकार के तेल वगैरह हम परचेज करेंगे। बाबा का हमने परचेज कर लिया ऑयल हाफ, इसको हम सिलेक्ट करते हैं ऑयल्स के अंदर। ये जो हम परचेज करेंगे वो हमारा बॉक्स में परचेज होगा। जो ऑयल्स हमारे जो होते हैं वो बॉक्स में परचेज होते हैं, पर हम जो बेचते हैं वो पीसेस में हमारे पास आते हैं। तो हमें अल्टरनेट यूनिट में पैकेट्स ऑफ 24
ओके, यहाँ पर ये दोनों सेम हो रहा है इसलिए एरर शो कर रहा है। पीसेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पीसेस में या पैकेट्स में आएंगे। ओके, तो हम इसको कर देते हैं 24 पैकेट्स का एक बॉक्स होगा। कि जो हम एक बॉक्स खरीदेंगे उसके अंदर बाबा ऑयल के 24 पैकेट्स आएंगे। हम इस पर GST एप्लीकेबल करवाते हैं। गुड्स है, जहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे कि जो हम परचेज कर रहे हो किस में, हम बॉक्स में ही परचेज कर रहे हैं तो बॉक्स को सिलेक्ट करके इनसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टॉक आइटम, स्टॉक्स और मेजर ऑफ यूनिट क्रिएट करना। आज की वीडियो में हमने ये सब सीख लिया। तो हम आगे की वीडियो में भी हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ाना नई वीडियो देख करके टैली में कुछ सीखने के लिए, टैली या VG में कुछ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।